कक्षा 7 के सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। इकाई 9 व्यंजकों का गुणनखंड। मेरे प्यारे बच्चों, पीछे आपको जो संख्याएं होती हैं उनके कैसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं आपको बताया गया था। यहाँ आज आप सीखेंगे जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनके गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेंगे कि बीजीय व्यंजक गुणनखंड क्या होता है। परिभाषा लिखा है कि किसी संख्या या बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड वे सभी संख्याएं या व्यंजक हैं जिसका गुणनफल उस संख्या का बीजीय व्यंजक के बराबर होता है। जैसे में यहाँ उदाहरण देख लेंगे, जैसे 12 है, 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यदि हम 2 और 3 की गुणा करते तो 12 के बराबर ही आता है। ऐसे ही 15 गुणनखंड है 3 और 5, 3 गुणा 5 लिखा हुआ है, तो 3 और 5 की गुणा करते हैं तो 15 ही आता है। 21 के गुणनखंड है यहाँ अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7। इसके नीचे लिखा है 5x/। तो ये पीछे बताया था जो x और y होते हैं ये बीज होते हैं, और ये 5x/, बीजीय व्यंजक है ये। तो यहाँ इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा x गुणा y। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो 5x और y हो जाएंगे। इसके नीचे लिखा है 6x की घात 2 और y की घात 3। इसके हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y गुणा y। अब आप दाईं ओर देखेंगे बोर्ड पर एक सारणी बनी हुई जहाँ लिखा है संख्या या व्यंजक, आगे लिखा है गुणनखंड। तो 12 के जो गुणनखंड आए हैं वो 2, 2 और 3 आए हैं। उसके बाद 15 के गुणनखंड आए हैं 3 और 5। 21 के गुणनखंड आए हैं 3 और 7, और 5x/y के गुणनखंड आए हैं 5x और y। यदि हम गुणा करेंगे तो 5x/y ही आएगा। उसके बाद में जो 6x की घात 2 y की घात 3 था, इसके गुणनखंड आए हैं 2, 3 x y और y। यदि हम 2, 3 x y और y की गुणा करते हैं तो ये 6x की घात 2 और y की घात 3 ही आएगा। यहाँ आप देखेंगे ऊपर लिखा है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ को हम कहते हैं कॉमन, यानी कि वे गुणनखंड जो जितने पद वहाँ दिए हुए हैं, जैसे 2 पद हैं 3 पद हैं, यदि उनमें जो भी कॉमन होगा जो सभी में होगा उसे हम कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसकी परिभाषा समझ लेंगे, वे गुणनखंड जो दिए हुए सभी व्यंजकों में हो उन्हें उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जैसे आप नीचे देख लेंगे 2x/y, इसके हमने गुणनखंड करे हैं तो ये 2 गुणा x गुणा y आया है। उसके बाद में 4x की घात 2 लिखा है, इसके हमने गुणनखंड किए हैं तो ये 2 गुणा 2 गुणा x आया है। उसके नीचे 6y/z, तो इसके गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 3 गुणा y गुणा z। अब आप देखेंगे कि जो 2 है ये कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। इसे हम जो कॉमन होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। 2 तीनों ही पदों में है, 2x/y में भी, 4x की घात 2 में भी और 6y/z में भी 2 है। जबकि 3 कॉमन नहीं है, x भी तीनों में नहीं है, y भी तीनों में नहीं है और z भी तीनों में नहीं है, केवल 2 तीनों में है पदों में। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा 2। नंबर दूसरा प्रश्न देखेंगे a/b की घात 2, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करे हैं या जो भी गुणनखंड किए हैं इसके हमने, तो ये a गुणा b गुणा b। उसके बाद ac की घात 2, इसमें a गुणा c और abc, तो इसके गुणनखंड आए हैं a गुणा b गुणा c। तो आप देख रहे हैं कि तीनों पदों में a कॉमन है, कॉमन को हम कहते हैं उभयनिष्ठ, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा a। तीसरा उदाहरण देखेंगे आप 5x/y और 10x की घात 2 है, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 5x/y का गुणनखंड कर लेंगे, 5 गुणा x गुणा y, 10x की घात 2 गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 2 गुणा x। तो आप देख रहे हैं कि 5 दोनों में है और x भी दोनों में है, तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा 5x। अब आप यहाँ सबसे ऊपर का प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 1, यहाँ लिखा है 10x/y प्लस 5y के गुणनखंड कीजिए। जो 10x/y प्लस 5y लिखेंगे सबसे पहले, और बराबर में आप देखिए जो 10x/y है इसके हम गुणनखंड करेंगे। 5 दूनी 10 होता है, तो 5 गुणा 2 गुणा में x और गुणा y। उसके बाद प्लस 5y था तो 5y के हम गुणनखंड लिखेंगे
5 गुणा बाई और गुणा में 1। अब आप देखेंगे कि जो गुणनखंड हमने करे हैं 10x बाई और 5 बाई के, तो इसमें 5 दोनों में है और बाई भी दोनों में है। यहाँ ऊपर टिक लगा हुआ है तो 5 भी दोनों में है और बाई भी दोनों में है, तो 5 बाई आप बाहर ले लेंगे, ये कॉमन हो जाएगा। तो जो कॉमन ले लिया है, इसके अलग जो भी हमारे पास बचे हैं, जैसे 2x बचा है शुरू में और प्लस 1 बचा है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5 बाई ब्रैकेट 2x प्लस 1। इसके बाद आप उदाहरण नंबर इसका 2 समझेंगे या प्रश्न नंबर 2 समझ लेंगे। ax प्लस ए बाई प्लस ए जेड, तो आपको समझ में आ गया होगा कि a तीनों में है, a x के साथ भी है, a बाई के साथ भी है और a z के साथ भी है। तो a हम बाहर कॉमन ले लेंगे तीनों में से, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस बाई और प्लस जेड। आप देख भी रहे लिखा है ऊपर a गुणा एक्स प्लस a गुणा बाई प्लस a गुणा जेड। तो जहाँ टिक लगा हुआ है a, ये हम बाहर ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस बाई प्लस जेड। उसके बाद देखेंगे आप नंबर 3, 10x की घात 2 माइनस 18x की घात 3 और प्लस में 14x की घात 4, इसके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम 10x की घात 2 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 5, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है, और x की घात 2 को लिखेंगे हम x गुणा x, माइनस 18 लिखा था x की घात 3, तो 18 गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद x की घात 3 के गुणनखंड हो जाएंगे x गुणा x गुणा x। इसके आगे लिखा था प्लस का 14x की घात 4, तो 14 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 7, 2 सत्ते 14 होता है, तो x की घात 4 गुणनखंड हो जाएंगे x गुणा x गुणा x गुणा x। अब आप देखेंगे कि यहाँ तीनों पदों में टिक लगाया हुआ है, देखिए 2 तीनों में है, x और x, यानी कि दोनों दो जो x है x गुणा x, ये भी दोनों में है, जो पद हैं सभी में है, तीनों पदों में है। तो हम बाहर लिख देंगे 2, क्योंकि ये कॉमन है, और x गुणा x हो जाएगा x की घात 2, x की घात 1 और 1 2। ब्रैकेट में जो बचेगा तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के बाद में। सबसे पहले ब्रैकेट से बचेगा 5, दूसरे ब्रैकेट से बचेगा 3 तिया 9 और x बचेगा, और प्लस जो तीसरा ब्रैकेट है यहाँ से बचेगा 7 और x गुणा x था, तो इसे आप लिखेंगे x की घात 2। तो ये इसके गुणनखंड आ गए हैं। इसके बाद आप अगला प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। यहाँ लिखा है 36 a की घात 2b माइनस 60 a की घात 2bc। तो यहाँ भी आप सबसे पहले 36 के गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, ये 36 गुणनखंड हो गए हैं। और a की घात 2b को लिखेंगे आप गुणा में a गुणा a और गुणा b, माइनस 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60। आगे a की घात 2 bc था, तो इसे लिखेंगे हम a गुणा b गुणा c। तो आप देख रहे हैं दोनों पदों में जो भी टिक लगे हुए हैं ये सब कॉमन है, 2 2 3 a और b। तो हमने जो कॉमन है दोनों में वो हम बाहर लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 और a गुणा a और गुणा b, ये हम बाहर ले लेंगे। और जो बचेगा ब्रैकेट में ऊपर के, एक तो पहले पद से बचेगा 3 और दूसरे पद से बचेगा माइनस का 5 गुणा c। तो इनकी गुणा कर लेंगे जो शुरू में है, 2 दूनी 4 या 12 और a गुणा a हो जाता है a की घात 2 b, ऐसे लिख देंगे, और ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस 5c। इसके बाद देखेंगे आप प्रश्न नंबर 5, 3 a की घात 2 bc प्लस 6 a b की घात 2c प्लस 9 a b c की घात 2, इसे गुणनखंड करेंगे हम। तो सबसे पहले जो 3 a की घात 2 bc है, इसे गुणनखंड लिखेंगे 3 गुणा a गुणा में b गुणा c प्लस 6 a b की घात 2 c के गुणनखंड लिखेंगे, 3 दूनी 6 गुणा में a गुणा b और गुणा c प्लस 9 a b c की घात 2 में सबसे पहले 9 के गुणनखंड करेंगे, 3 गुणा 3, उसके बाद में गुणा a गुणा b और गुणा में c गुणा c। तो आप यहाँ देखेंगे जब हमने टिक लगा रखा है, जो टिक लगे हुए हैं ये तीनों पदों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो इनको हम बाहर लिख लेंगे। 3 कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन है और c कॉमन है। उसके बाद जो भी बचेंगे वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। पहले
जो ऊपर का ब्रैकेट था उसमें से ए बचेगा, उसके आगे से प्लस का 2 गुणा बी, और तीसरे से बचेगा प्लस का 3 गुणा सी। नीचे देख लेंगे, सबसे नीचे 3 ABC हो जाएगा गुणा इसका, और ब्रैकेट में ए प्लस 2B और प्लस 3C, ये इसके गुणनखंड हो गए हैं। यहाँ देखेंगे आप सबसे ऊपर पहला प्रश्न देखेंगे, ए ब्रैकेट में x प्लस बाई प्लस बी और फिर ब्रैकेट में x प्लस बाई। तो आप यहाँ देखेंगे कि दो पद है, पहला पद है ए ब्रैकेट x प्लस बाई और दूसरा पद है b ब्रैकेट में x प्लस बाई। तो दोनों पदों में आपको दिख गया हुआ कि x प्लस बाई दोनों में कॉमन है। तो x प्लस बाई यदि हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो पहले पद से a बचेगा प्लस दूसरे पद से b बचेगा, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। x प्लस बाई बाहर ले लेंगे ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी। दूसरा प्रश्न देखेंगे आप, 5x ब्रैकेट में बाई प्लस 9 प्लस 7 और फिर ब्रैकेट में बाई प्लस 9। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं पहले पद और दूसरे पद जो व्यंजक में दोनों पद हैं, इनमें बाई प्लस 9 कॉमन है दोनों में, तो बाई प्लस 9 आप बाहर ले लेंगे तो पहले पद से बचता है 5x और प्लस दूसरे पद से बचता है 7, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे बाई प्लस 9 और 5x प्लस 7। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे आप, x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, टिक भी लगा रखा है हमने कि पहले पद से भी x माइनस 2 कॉमन है और दूसरे पद से भी x माइनस 2, ये दोनों में है, ये कॉमन हो गया है। तो x माइनस 2 को यदि हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास पहले पद से बचेगा x और प्लस दूसरे पद से बचता है 3, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 2 और ब्रैकेट में x प्लस 3। अब आप देखें प्रश्न नंबर इसका 4, 7 और ब्रैकेट में लिखा है a माइनस 4 फिर माइनस b ब्रैकेट में a माइनस 4। तो यहाँ दो पद है व्यंजक में, दोनों में ही a माइनस 4 कॉमन है। तो यदि हम a माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं और वेनिस्ट है a, तो ब्रैकेट में पहले पद से बचता है 7 और माइनस दूसरे पद से बचता है b, तो इसी गुणनखंड हो जाएंगे a माइनस 4 और ब्रैकेट 7 माइनस b। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है, ये भी आपको आपके कॉपी में करना है, और कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अभ्यास 9A भी आपको करनी है। धन्यवाद।